नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के मैंने आपको बताया था कि जो आपराधिक इकाई है जिसका नाम है आर्थिक अपराध इकाई, उसको दिया गया था जिम्मा की सारी चीजों को चेक करिए, पेपर लीक है या नहीं है, उसको लेकर के रिपोर्ट सौंपिए। तो उसने कल रिपोर्ट आपका सौंप दी है, जो कि यहाँ पर आप रिपोर्ट देख पाएंगे, जिसमें बताया गया है कि हाँ, नकल हुई है। क्योंकि इससे पहले जो बीपीएससी की तरफ से निकल के आ रहा था कि नहीं, नकल हुई है, अगर कोई सबूत मिलते हैं तो परीक्षा रद्द होगी, ऐसा देखने को मिल रहा था। परंतु इस आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। क्या क्या चीजें लिखी हैं उसको आपके लिए जानना जरूरी है, तो यहाँ पर सारी चीजें पढ़ते हैं। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/3/2023 बिहार पुलिस मुख्यालय। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन और कृत कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी जो हैं उनको परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभ्यर्थियों द्वारा जो है वो लिया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज है, तो यहाँ से पता चल गया आपको कि 10-10 लाख रुपए यहाँ पर चला था, जो कि आप यहाँ पर प्रूफ के तौर पर देख भी सकते हैं। इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दिनांक 14/3/2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा 14/3/2024 को यानी पेपर से एक दिन पहले छापामारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित कर बिघैया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया। तो यहाँ पर जो एक सदस्य उनको पटना से बात की जा रही, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए थे। गिरफ्तार किए गए जो अभ्यर्थी थे उनसे पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्य के बारे में भी बताया गया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने के लिए, याद करवाने के लिए झारखंड ले जाया जा रहा है। यहाँ से पता चला है कि पूछताछ में कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को क्या किया गया, अलग अलग स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से जो है लीक प्रश्न पत्र का जो आंसर था वो सीधे रटवाया जा रहा था। सीधे सीधे याद करवाने रटवाने के लिए झारखंड ले जाया जा रहा था। उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा दिनांक 15/3/2024 के प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा पद्मा और बरही स्थित होटल, जिसमें कोहिनूर होटल की बात की गई है, और मैरिज हॉल, इसमें छापेमारी जो है वो की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित जो है वो हुए थे। और उनसे में से ही लगभग 270 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संदर्भ में पूछताछ की गई। संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेनड्राइव में दिनांक 14 मार्च 2024 को ही प्राप्त करा दिए गए थे, यानी एक दिन पहले ही उनको मिल गए थे, जिससे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकाल करके अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। छापामारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त भी हुए हैं, और जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सूची भी बनाई गई है। यहाँ पर तीसरे चरण के मिले भी हैं पूरे पूरे पेपर। छापामारी और प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर, यहाँ पर देखिए इस बात को कि मिलान जब किया गया तो हूबहू सही भी यहाँ पर पाया गया है, जिसको लेकर के नकारा जा रहा था कि भैया नहीं, ऐसा नहीं, नकल नहीं हुई है। ये देख लीजिए, साफ साफ लाइन लिखी भी है कि प्रश्न बीपीएससी का जो कार्यालय है उससे प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलाया गया तो हूबहू सारे क्वेश्चन सही भी पाए गए, जिससे प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्य हैं उनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। गिरोह के सदस्य और उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश जो पत्र हैं, वो अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, 50,000 रुपए, ये भी देखने को मिल रहा है। इसके लगभग 50 मोबाइल थे, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, इनसे भी पटना बिहार और हजारीबाग झारखंड से बरामद किया गया है। अभी तक के जांच और अनुसंधान से ये तथ्य सामने आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी
लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। साथ ही ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेकर के इतना चार्ज किया जाता है। उन्हें परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया भी गया है, जिसका अभिलेखित साक्ष्य भी यहाँ पर पाया गया है। इस कांड का अनुश्रवण आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के वरीय स्तर पर किया जा रहा है और इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई जो यहाँ पर लिखी हुई है संख्या, इसके नियंत्रणाधीन अनुसंधान और विधि सम्मत कार्रवाई जो है वो की भी जा रही है। तो आपको यहाँ से 100 नहीं 110% कन्फर्म हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया हमने तो जो है पहले ही पकड़ लिया था कि पेपर लीक हुआ नहीं था 15 को और 14 को ही हमने दबिश दे ली थी। पर इस बात का कौन आंसर देगा कि अगर आपने 14 को पकड़ लिया था तो पेपर वहां जहां पहुंचा है, जिसके माध्यम से पहुंचा है, उसको कहाँ पकड़ा? आपने तो केवल वहीं पकड़ा जहां पर पेपर लोगों को रटाया जा रहा था। आपने वहां कहाँ पकड़ा जहां से पेपर आया था? अगर वहां से पेपर एक जगह आया है तो कई जगह पेपर गया होगा और भी कई जगह लोगों को रटवाया जा रहा होगा। तो लीक तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ है ना। साथ ही इसमें एक चीज ये भी देखने को मिल रही थी कि जो पेपर आपका लीक हुआ है उसमें जब अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इनकी टीम गई थी, वहां से कुछ थे ऐसे अभ्यर्थी जो भाग भी गए थे। तो कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो भागने के बावजूद बचे कुछ जो थे 200 या 600 कुछ जो पेपर में निकला था न्यूज़पेपर में, उतने ही केवल पकड़े गए थे। तो जितने भाग गए थे वो तो बाद में फिर पेपर देने गए होंगे, तो उनका जो नंबर आएगा इतना ज्यादा कट ऑफ ले करके आएगा, उसको कौन जो है वो देखेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और सही जो निर्णय है वो लेना चाहिए। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोगों तक जो कह रहे हैं कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।